आरसीबी के फैन को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आज आ ही गई है। जी हाँ, आपने सही सुना है। आईपीएल 2026 के लिए सब फैंस टेंशन में थे कि किस खिलाड़ी को आरसीबी रिटेन करेगी और किस खिलाड़ी को रिलीज करेगी। लेकिन जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ है। आईपीएल 2025 के जो भी चैंपियन खिलाड़ी है सबको आरसीबी ने रिटेन कर लिया है और कुछ खिलाड़ियों को रिलीज किया है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे आरसीबी के वो बहादुर, वो जांबाज जिसको आरसीबी ने रिटेन किया है, और वो खिलाड़ी के बारे में भी जानेंगे कि जिसको आरसीबी ने रिलीज कर दिया है। हो सकता है ऑप्शन में फिर उनको खरीद ले कम कीमत में, या उससे अच्छे खिलाड़ी को ऑप्शन में जाकर खरीद ले। इसकी वजह से भी रिलीज करना पड़ा है, पर को इंक्रीज करने के लिए रिलीज करना पड़ा है उन खिलाड़ियों को। तो आइए जानते हैं कि आरसीबी ने किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सबसे पहले बात करते हैं तो फिर बैंगलोर की जान, बैंगलोर की पहचान, बैंगलोर की मान, किंग कोहली। किंग कोहली को आरसीबी ने रिटेन कर लिया है। और दूसरे हैं जैसे खाने में नमक नहीं पड़ता, खाना में मजा नहीं आता है, उसी तरह अगर सॉल्ट की बल्लेबाजी नहीं आएगी तो फिर क्रिकेट का मजा क्या आएगा। सॉल्ट टुल्ले को भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया है। आरसीबी ने दोनों ओपनर अपने बल्लेबाज विराट कोहली और फिल सॉल्ट दोनों को रिटेन कर लिया है। वही कप्तान पाटीदार सबसे आगे रहे, सीना तान पाटीदार को भी रिटेन कर लिया है। और उसके बाद अपना जीतू भैया यानी कि जीतेश शर्मा को भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया है। वही कुणाल भाई, कुणाल क्या गेंदबाजी करते भाई, फास्टर बाउंसर डालते। लेकिन कुणाल पांड्या ऐसे गेंदबाज है कि स्पिनर होकर बल्लेबाज को सिर्फ बाउंसर नहीं डालते बल्कि विकेट भी बाउंसर पे चटकाते हैं। तो आरसीबी ने कुणाल पांड्या को भी रिटेन कर लिया है। उसके बाद देवदत्त पाडिक्कल को भी रिटेन कर लिया है आरसीबी ने। जैकब बैथल को भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया है। स्वप्निल सिंह को अगर आपने 2024 के आईपीएल में देखा होगा तो अच्छी गेंदबाजी की है। और जब फाफ डू प्लेसी कप्तान हुआ करते थे तब उनसे पहला ओवर या दूसरा ओवर पावर प्ले में गेंदबाजी करवाई जाती थी और वो विकेट भी चटकाते थे और छक्के भी लगा लेते हैं। तो स्वप्निल सिंह को भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया है, स्वप्निल सिंह को भी। और एक नाम आप भूल गए, टिम डेविड जो छक्का मास्टर है, छक्के मशीन है, छक्के लगाते हैं, सामने वाली टीम को धूल चटाते हैं, उनको भी रिटेन कर लिया है। उसके बाद चेन्नई वाले, याद है ना किसका नाम, सपने में तो आता होगा आज भी, रोमारियो शेफर्ड को भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया। के बाद आ जाते हैं गेंदबाजी में, तो गेंदबाजी में किसको रिटेन कर लिया, जॉश हेजलवुड यानी कि सटीक लाइन के लिए मशहूर जॉश हेजलवुड। यश दयाल चेन्नई वाले, एक बार फिर से होशियार हो जाना, बेंगलोर का जब भी मैच होगा आखिरी ओवर यश दयाल को दिया जाएगा और यश दयाल तो चेन्नई को ले उड़ना है। तो यश दयाल आ गए हैं आरसीबी में, रिटेन एक बार फिर से कर लिया है आरसीबी ने यश दयाल को। जिस तरह की अफवाहें आ रही थी कि आरसीबी यश दयाल को छोड़ने वाली है, उसके ऊपर एक तमाचा लग गया है। उसके बाद भुवनेश्वर कुमार, स्विंग मास्टर भुवनेश्वर कुमार को भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया। एक्सपीरियंस गेंदबाज लगातार मौजूद रहेंगे आरसीबी में। नुआन तुषारा, मनिंगा वाला एक्शन, नुआन तुषारा ने एक दो मैच खेले थे आईपीएल 2025 में और शानदार गेंदबाजी की है, तो उनको भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया। अच्छे गेंदबाज है, अच्छे बैकअप के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। उसके बाद रसिक सलाम के बारे में बहुत अफवाह आया था कि रसिक सलाम को आरसीबी रिलीज कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आरसीबी ने रिटेन कर लिया है रसिक सलाम को। अभिनंदन को भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया है। और जो अपनी फिरकी में फंसाता है, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को अपनी स्पिन गेंदबाजी के चक्रव्यूह में चकरा देता है, पकड़ लेता है, वो है श्रेयस शर्मा। श्रेयस शर्मा को भी आरसीबी ने रिटेन कर लिया है। तो इन खिलाड़ियों को आरसीबी ने रिटेन कर लिया है। अब चलते हैं रिलीज खिलाड़ी के ऊपर कि किसको रिलीज किया है। तो सबसे शॉकिंग जो मेरे नजर में है वो है स्वास्तिक चिकारा। स्वास्तिक चिकारा को आरसीबी ने क्यों रिलीज किया ये समझ में नहीं आ रहा है। तो स्वास्तिक चिकारा को रिलीज नहीं करना चाहिए था। हो सकता है स्वास्तिक चिकारा को मिनी ऑप्शन में वापस अपनी टीम में ले ले आरसीबी, ऐसी उम्मीद रहेगी, क्योंकि वो फीलिंग फिर नहीं नजर आएगा। वो पीछे कोहली के चलना, वो पानी लेकर आना कोहली के लिए, वो छोटा और बड़ा भाई वाला फीलिंग नहीं आएगा। स्वास्तिक चिकारा को आरसीबी मिनी ऑप्शन में जरूर ले लेंगे।
उसके बाद लियाम लिविंगस्टन, जैसा उम्मीद था कि लियाम लिविंगस्टन को आरसीबी रिलीज कर देगी, क्योंकि उस तरह का प्रदर्शन नहीं आया जैसे मोटी रकम उनको दिया गया था, केवल 112 रन ही लगाए हैं, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं आया। उनकी जगह पर किसी अच्छे विदेशी बल्लेबाज को ले सकते हैं आरसीबी। उसके बाद नाम आता है मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को भी आरसीबी ने रिलीज कर दिया है। रंगीन एंगीडी को भी आरसीबी ने रिलीज कर दिया। अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन फर्स्ट तो उनको इंक्रीज करना है, तो ऐसा कदम उठाना पड़ेगा इन खिलाड़ियों को, तो रिलीज कर दिया है। मुजरबानी को भी आरसीबी ने रिलीज कर दिया है, और फिर मनोज भंडारी को भी आरसीबी ने रिलीज कर दिया है। टिम सैफर्ट को भी आरसीबी ने रिलीज कर दिया है, और मोहित राठी को भी आरसीबी ने रिलीज कर दिया है। तो रिटेन खिलाड़ी के बारे में आपका क्या कहना है कि आरसीबी ने सही किया है? और रिलीज खिलाड़ी के में आप बताएं कि किसको रिलीज नहीं करना चाहिए था आरसीबी को। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।